मीठे बच्चे सारी दुनिया को शांति देना, एक दो की बात नहीं, सारे संसार सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं हे शांति देवा प्रभु को, उसकी महिमा में तो प्राइज भी बाप को ही मिलनी चाहिए। वो शांति सम्मेलन वगैरह करते ना, तो बाबा कहते मनुष्यों को प्राइज देते हैं। वास्तव में ये कार्य तो शांति के सागर परमपिता परमात्मा का है, तो प्राइज भी उसे बाबा चिट चैट करते थे रमणीकता से बच्चों के साथ। ज्ञान की बहुत गोए पॉइंट सुनाते सुनाते भी बाबा बहुत रमणीकता का भी अनुभव कराते थे। कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? फॉलो तो हम सब करने के लिए बैठे ना। बाबा कहते हैं ऐसे कौन से विशेष रतन है जो बाबा को पूरा फॉलो कर सकते हैं? उनकी निशानी क्या है? बोलो, याद करो। चलो सुनो बाबा ने क्या कहा। जो बाप के समान पावन बनते हैं, बाप के समान पावन माना मन वचन कर्म से, वही बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। किसके आशिक? उस सर्वशक्तिमान जो सबसे हसीन है इस दुनिया में। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूं। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब बाबा कहते हैं बच्चे, अब यहां गौ की अथवा पूंछ की तो बात ही नहीं है। गीत बजा है आज, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब इसको ध्यान से सुनना, कब तक प्यासे रहेंगे या दूसरों की प्यास बुझाने वाले भी बनेंगे। लेकिन गीत बड़ा प्यारा है, सुनो तो एकदम मस्ती चढ़ जाती है। बाबा ने कहा देखो ये जो ज्ञान है यह रूहानी भोजन है। बच्चे, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी आत्मा को यह बाप रूहानी भोजन देते हैं। और बाबा एक भी दिन मिस नहीं करता। हम खाने ना आए वो हमारी गलती है, हम नहीं सुने मुरली हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन बाबा रोज अपनी सेवा समय पर करते हैं। तुम जानते हो बाप को ही कहते हैं श्रेष्ठ। श्रेष्ठ की ही श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए। ये डिटेल में बहुत समझने की बातें हैं। बाबा कहते बाप तुम्हारा क्या है? बाप भी है और बोलो टीचर भी है और परम सतगुरु भी है। तो टीचर है अथवा करके पढ़ाते हैं ना, बाप से फिर वर्षा भी मिलता है। तुम आत्माएं तो आपस में भाई भाई हो। बाबा ने कहा यहाँ कोई जानवर आदि की बात नहीं, गौ की बात बाबा ने कही, शॉर्ट में समझा रहे। तो गौ माता तुम सब हो, माना बाबा के जो बच्चे बच्चियां हैं, बाबा ने कहा गौ माता तुम हो। जब तक तुम्हारी पीठ तुम्हारी पूंछ कोई ना पकड़े तब तक सही रास्ता उसे मिल ना सके। बाबा के बच्चों के द्वारा ही तो बाबा का परिचय मिलता है ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी पूंछ अथवा पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक उसे सही रास्ता बाप तक पहुंचने का मिल ना सके। इसको फिर दिखा दिया वहां पर कि पूंछ पकड़कर पार होना, नदी पार होना। इसलिए लोग गौदान करते हैं मरने के समय। अच्छा भाई, बाप कहते हैं पवित्र तो जरूर बनना पड़े। मैं पावन हूं तो तुमको पावन बनाने ही तो आया हूँगा ना। मैं इस ब्रह्मा द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का कार्य कर रहा हूँ। बाप कहते मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चले जाएंगे यहाँ से इस विषय सागर को छोड़कर। या इस विषय सागर में रहना ही अच्छा लगता है? बुलाया बाबा को, ये विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ऐसे कहते रहे ना। अब आया है तो उसके साथ चलने की तैयारी भी करनी है। बाप या तो जानते हो ना हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी है। भाई जिस क्वालिटी का गोल्ड होगा तो उसकी जो चीज बनेगी वो वैसी बनेगी, उतनी कीमत की बनेगी। तो जैसी आत्मा वैसा शरीर। बाबा कहते हैं सतयुग में आत्मा पवित्र है तो तुम्हारा शरीर भी कैसा होता है? काया हमारी कैसी होती? कंचन, शुद्ध, श्रेष्ठ, दिव्य। बाप कहते हैं बच्चे अब पावन बनो। बनाने के लिए वो खुद बैठा है, बस संकल्प की बात है
कि मुझे बाबा के बताए रास्ते पर चलना है, बढ़ना है, आगे जाना है। बस ये सारा खेल संकल्प का है और कुछ मुश्किल बात नहीं। मुश्किल होता तो बाबा समझाता नहीं। और इतने सफर पे चल रहे हैं, देख रहे हो ना कितने चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रतन है बाबा के। बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा अभ्यास करो, मैं आत्मा भाई भाई हूँ, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे थे प्यारा, ऐसे प्यारा बनना है। ठीक है, आपस में एक से शुरू करो, अगर एक दो व्यक्ति से, फिर चार से, फिर आदत पड़ जाएगी सबके साथ प्यार से रहने की। लेकिन ये वैल्यू का पता हो कि प्यार से रहने से हमें क्या फायदा, हमारा बाबा खुश होगा और हमें ही फायदा है, हमारा ही कल्याण। अच्छा, आज का वरदान है याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। बाप दादा कहते बच्चे कैसी भी बात सामने आवे, बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो मेरा बाबा। किसे बोलो? ना, यहां से अंदर से। जिगर से कौन बोलेगा? जो जिगरी प्यार करता होगा बाबा से और कोई कह ना सके। तो बाबा कहते हैं जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द ही दिल से निकलना, दिल से कहना एक जादू है, जादू। तो ये जादूगर के बच्चों जादूगरी सीखनी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सीखी थी शिव बाबा से। माया पहले पहले बाप को भुलाती है, तो सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से हमेशा परे रहेंगे, कभी भी किसी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, कौन सी? चीयरफुल, खुशनुमा चेहरा। ठीक है, बार बार मूड बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी, खराब नहीं होगी। कितना मेरा मूड खराब, अरे तुम्हारा मूड डेक चून का बना है क्या? इस डेक चून को कैंसिल करो, बढ़िया बढ़िया मेटल है दुनिया में, उनसे बनवाओ। बाबा कहते हैं स्टील बॉडी एंड गोल्ड माइंड रखो, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, स्लोगन, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। सुना, महान आत्मा कौन है? पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। महान आत्मा की परिभाषा आज बाबा ने स्लोगन में बताई। अच्छा भाई, मुरली दर्शन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह, तब तक के लिए ओम शांति, गुड मॉर्निंग सभी को।